हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिया है। देखिए ये क्वेश्चन दशमलव में है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ देखिए जीरो है, 0.4 है, तो इसको हम पढ़ेंगे 0.4। यहाँ पर देखिए है 0.25, इसको हम 0.25 नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने का तरीका गलत हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे, जो इधर की दशमलव के इधर की जो संख्याएं हैं उसको हम 25 हो, 75 हो, 50 पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दशमलव के इधर की जो संख्याएं हैं, ये संख्या जो है इसको हम 25 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे 2, 5। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 0.4। तो हम इसको लिखेंगे 0.4। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम यहाँ पर ये जीरो जो है, जो जीरो के बाद जो दशमलव है, दशमलव हटेगा, तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो लगेगा। और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। यहाँ पर 100 लिखेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। अब यहाँ पर इसका देखिए गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे इसकी, देखिए जो 4 के आगे जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर पीछे रहता तो वैल्यू होती, आगे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा 10। 4 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 40। और प्रतिशत में हमारा क्वेश्चन जो पूछा है, हमें आंसर जो प्रतिशत में लाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40%। यही हमारा आंसर है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है 0.25। 0.25 को पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बटा में ये दशमलव जब हटेगा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे, और गुणा में प्रतिशत निकालना है, तो गुणा में 100। 100 से 100 कट हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25%। यही इसका आंसर है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 7.324। तो चलिए पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 7.324। अब इसको बटा में हम करेंगे, दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद 3 जीरो है, 3 मतलब अंक है तो 3 जीरो लगेगा। यहाँ पर एक के बाद 1, 2, 3 जीरो लगाएंगे, और गुणा में प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर गुणा में 100 रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब बचा है 7324। ये दशमलव हट गया, इसलिए 7324 बचा है। अब बटा में 10 बचा है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम इसका भाग करके देख लेते हैं क्या आता है। 10 सत्ते 70 होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा है, 3 को हम उतार लेंगे, और ये इसके बाद 2 को हम उतारेंगे, 2 उतरेगी संख्या। अब यहाँ पर 10 तियाँ 30। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा। अब ये संख्या 4 यहाँ पर उतरेगी, तो यहाँ हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पर 10 का इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 10 दूना 20। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब देखिए 10 का भाग इसमें करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। जब हम दशमलव लगाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। 10 चौक 40, तो ये भाग 4 बार में यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आया है 732.4। यही इसका आंसर आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 732.4%। यही इसका आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है 2.50 2.50 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर हम लिखते हैं 2.50। अब इसको हम बटा में करेंगे तो ये दशमलव जब हटेगा, एक अंक यहाँ एक लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे और गुणा में प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर 100। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, ये दशमलव जब हट गया है यहाँ पर बचा है 250, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 250%, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा देखिए 5वां क्वेश्चन है 0.008। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.008 लिखेंगे, उसके बाद बटा में इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगेगा। यहाँ पर गुणा में 100, प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। अब इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या वो बचा है 8.8/10। यहाँ पर देखिए जो दशमलव यहाँ पर है ये 2 जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 8/10। अब इसमें हम चलिए भाग दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 से भाग 8 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो चलिए पहले 0 से ले चलते हैं। 0 से ले चलेंगे तो 0 यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को हम एक बढ़ा लेंगे, यहाँ 10 8 80। तो देखिए ये कट गया और हमारा ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8%, यही इसका आंसर है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.078 यही है। अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 0.078 बटा में, अब ये दशमलव को हटाएंगे और उसके बाद देखिए 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, एक लिखेंगे उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे। हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा में 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और क्या बचा है, बचा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये दशमलव हट चुका है। तो यहाँ पर 7/78 को लिखेंगे 78/10। अब इसको इसमें भाग करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काटेंगे तो 7.8%, यही इसका आंसर आएगा। चलिए देखिए हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है वो है 0.125 बटा में हम लिखेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और क्या बचा है, बचा है जो हमारा 125/10। अब इसका इसमें भाग चलिए दे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए 10 एकम 10, 2 में से 0 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पर हम 5 को उतारेंगे, 5, फिर 2 बार जाएगा, 10 दूना 20। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 आएगा। अब ये भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 पंजे 50, तो भाग चला गया है और यही इसका आंसर आ गया है 12.5%। हमारा 8वां क्वेश्चन है 62.44। अब यहाँ पर हम बटा लगाएंगे, बटा के बाद ये दशमलव को हटाएंगे, 2 अंक है, 2 जीरो गुणा 100। 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 6244। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6244, यही प्रतिशत में यही इसका आंसर है। हमारा 9वां क्वेश्चन है
0.005। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं 0.005। अब इसको हम बटा में करेंगे तो ये जो दशमलव हटेगा तो 3 अंक हैं, तो 3 जीरो हम यहाँ पर लगाएंगे, गुणा में 100। 2 से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर देखिए इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे 5/10। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। चलिए यहाँ पर हम भाग देकर आप लोग को दिखा देते हैं। 10 से भाग देंगे 5 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद 0 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 10 पंजे 50। देखिए चला गया। अब तो यही हमारा आंसर जो आया है 0.5%। हमारा 10वां क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए है 0.15। बटा में हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा, गुणा में प्रतिशत निकालना है तो 100। ये देखिए 100 से 100 कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 15%। यही इसका आंसर है। ये सब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। हमें हाई लेवल के क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक लेवल की चीज़ों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो आप लोग को देखने को